हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। रात के 9 बज चुके हैं और आज 10 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स का टाइम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में 9 और 10 अक्टूबर दोनों दिनों के करंट जीके के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कल संडे था तो कल क्लास नहीं हुई थी। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट जीके भाई पढ़नी ही पड़ेगी। तो क्यों ना डेली 30 क्वेश्चन करंट जीके के याद किए जाएं। तो आज की करंट जीके में इन 30 क्वेश्चनों से बाहर आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरह की एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आज की मोटिवेशन लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है। देखो भाई, नोट्स साथ में बनाना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ इस बात को कि जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे उतने अच्छे से आपको याद होगा। तो इसलिए साथ में नोट्स बनाते रहे, स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट एक तरह से आपके मोबाइल में ही सेव होता है, आपके दिमाग में नहीं। आपके दिमाग में तब सेव होगा जब अपने हाथ से आप नोट्स बना लोगे। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के अभी करंट में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पहले, पूर्व सीएम जो थी वो उमा भारती थी, ठीक है ना। उन्होंने ये शराबबंदी के लिए जो मुहिम बनाई है इसमें कहा गया है, और इन्होंने अपना 2 महीने के लिए भवन को त्याग करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है एस जयशंकर। तो ऑकलैंड ने जो हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है, तो वो किया है एस जयशंकर ने। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो उसका सही आंसर है 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो विदेश से अभी चीते आए हैं इंडिया में, उनको जो मध्य प्रदेश में एक पार्क है, पार्क का मतलब एक सफारी है, इसको बोलते हैं ऊना। ऊना एक जगह है, वहाँ पर पार्क है, ऊना नेशनल पार्क, वहाँ पर इन चीतों को रखा गया है, और 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ये ध्यान रखना। भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वर्डिंग में थोड़ी सी स्पेल आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, आप अच्छे से नोट करना। किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है वायुसेना। वायुसेना ने, अपने भारत की जो वायुसेना है, इसने अभी जो नए शस्त्र हैं उसकी प्रणाली को शुरू करने के लिए अभी मंजूरी दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में बालकारों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अपने अभिनेता है अजय देवगन, उनको बालकारों ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस सरकार ने या फिर सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ तक कर दिया है? तो 1500 करोड़ तक कर दिया। कितने भाई? 1500 करोड़ तक अभी कर दिया है। इसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो पहले जो एमडी और सीईओ थे यस बैंक के प्रशांत कुमार, तो इन्हीं को ही दोबारा से एमडी और सीईओ बना दिया गया है। किस बैंक में? यस बैंक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बिजली उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? उसका सही आंसर है जेई गैस पावर। जेई गैस पावर है, उसके साथ समझौता किया गया है एनटीपीसी के द्वारा डिकार्बोनाइज करने के लिए, बिजली उत्पादन को क्या करने के लिए? डिकार्बोनाइज करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
कि हाल ही में G20 सदस्यों या फिर G20 संसदों के अध्यक्ष, ठीक है ना, या G20 के जितने भी सदस्य हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जगह है जकार्ता। कहाँ पे? जकार्ता। वहाँ पर जो 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है G20 संसदों के जो अध्यक्ष हैं उनका हुआ है, ठीक है। तो कौन सी जगह है? जकार्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही आंसर है मलेशिया। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों पे। इस तरह से ही डिवाइड करके मैंने क्वेश्चन बनाए। स्टार्टिंग के 10 बिल्कुल लेटेस्ट, फिर 10 2-3 दिन के, फिर 10 4-5 दिन, 8-10 दिन के, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान शुरू किया है? तो उसका सही आंसर है दिल्ली। अपने देश की राजधानी है और दिल्ली राज्य है। उसने अभी जो वायु है उसको नियंत्रित करने के लिए, कहने का मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है, और उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, एंट्री डस्ट अभियान। क्लियर। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है स्मृति मंधना। जो स्मृति मंधना है उनको गल्फ ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत और किस देश के, या फिर हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो सही आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका दोनों ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो उसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। अभी पूजा पटेल ने जो राष्ट्रीय खेल 2022 का जो योगासन हुआ था उसमें जो पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में किसने पदक जीता था, स्वर्ण पदक किसने जीता था? तब पूजा पटेल ने जीता था। तो इस तरह से घूम सकता है क्वेश्चन, बाकी आएगा इसी में से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। क्या आंसर है? न्यूजीलैंड। जो व्हाइट शिपिंग और जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसका जो समझौता हुआ है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। देखो भाई, जितने भी ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इनसे बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप सोचो कि अब एक एक चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद करो तो वो पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ को जानना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। तो आप उतना याद कीजिए जिससे आपको सिलेक्शन अच्छे से मिल पाए। क्लियर। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो किसे हाल ही में पुणे AMFI का पुणे अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका सही आंसर है A बालासुब्रमण्यम। जो A बालासुब्रमण्यम है उनको AMFI का पुणे अध्यक्ष चुना गया है और वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो उसका सही आंसर है नीता अंबानी। नीता अंबानी अपने देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश भाई अंबानी, उनकी पत्नी है और उन्होंने देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो सही आंसर है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है, और जो झारखंड राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं और ये रिपोर्ट बताती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार ने जो गृह सचिव बनाया है वो अश्विनी कुमार को बनाया है। किसको बनाया भाई? अश्विनी कुमार को बनाया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की दिखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में है दिखो नदी। वहां पर जो मछली की एक नई प्रजाति का एक तरह से खोजा गया है, ठीक है, तो वो नागालैंड राज्य में है और नदी कौन सी है? दिखो नदी है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है किशोर कुमार पोलूदास। जो किशोर कुमार पोलूदास हैं उनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन कि किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है भाई ये ऑप्टस, और ये टेलीकॉम कंपनी है और एक तरह से इस पर साइबर हमला हुआ है, किसी ने इसको हैक कर लिया है और इसकी चपेट में ये आ चुकी है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ था, वे कौन थे? तो भाई ये अभिनेता थे अरुण बाली। ठीक है, अरुण बाली क्या थे? एक्टर थे, अभिनेता थे, और इनका अभी करंट में ही निधन हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ठीक है ना, जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 जो मिशन है वो लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। अभी स्पेस एक्स ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अबीब ओवन की खिताब को जीता है? इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने टेनिस खिलाड़ी है ये, और 2022 में जो तेल अवीव ओपन है उसका खिताब इन्होंने जीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विवेक मूर्ति। अभी WHO के जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि DRDO ने हाल ही में कहां पर 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है उसने DRDO के जो अभी 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नाव हैं उनका परीक्षण किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंगाल में कौन सा पदक जीता गया? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। जो राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ उसमें अंतिम पंगाल में जो पदक जीता गया है दैट इज द गोल्डन, क्लियर, स्वर्ण पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उसका सही आंसर है एनी एनॉक्स। 2022 का जो साहित्य का नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है वो एनी एनॉक्स को दिया गया है। तो इस तरह से भाई आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी दूसरी बात इंपॉर्टेंट आप भी समझने की कोशिश करना, इन 30 क्वेश्चनों से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो ज़रूरत होती तो मैं अपने आप ही अपनी वीडियो में अपने आप ही आपको आगे से बता देता कि ये नोट कर लीजिए, क्लियर। जहाँ ज़रूरत होती है मैं अपने आप आपको बोल देता हूँ कि हाँ ये नोट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए आप ये 30 क्वेश्चन अच्छे से याद करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और वीडियो यहाँ तक देखी है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्लियर। थोड़ी से सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका सपोर्ट मिला तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।